नमस्कार साथियों। शिक्षा शास्त्र की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है निकेत। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। शिक्षा शास्त्र वाले इसे हर हाल में शेयर सब्सक्राइब करें। आप लोगों को तो सबसे ज्यादा सपोर्ट और शेयर करना चाहिए, क्योंकि आपके ही दम पे ये क्लास आगे बढ़ेगी। तो हम लोग लास्ट क्लास में इंडिविजुअल डिफरेंस की बात कर रहे थे, तो हम लोगों ने इंडिविजुअल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट समझ लिया है। इंडिविजुअल डिफरेंस होता क्या है, जैसे हमने बताया था कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी बच्चा, अगर हम कहें, कभी भी सेम नहीं हो सकते हैं। इवन ट्विंस भी हैं, मतलब उनमें जिस भी कारण से उनमें जो डिफरेंस आए, चाहे वो फिजिकल नॉर्म्स पे हो या मेंटल हो, इमोशनल हो, सोशियोलॉजिकल हो, कल्चरल हो, या किसी कंट्री वाइज हो, मतलब कुछ भी जो डिफरेंस आप उसमें देख सकते हैं, वो सारी चीजें कही जाएंगी इंडिविजुअल डिफरेंस का आधार मान जाता है। तो फिर चाहे आपका फिजिकल डेवलपमेंट के आधार पे कर दिया जाए इंडिविजुअल डिफरेंस, या मेंटल के आधार पे कर लिया जाए, तो वो सारे बेसिस पे आ जाए। तो हमने लास्ट क्लास में बात की थी इसके बारे में, और आज हम बात करेंगे इसी पे। हम इसका इम्प्लीकेशन कैसे कर सकते हैं, हम इसका यूज कैसे कर सकते हैं बच्चों को सिखाने के लिए। क्योंकि एक चीज ध्यान देना कि ये शिक्षा शास्त्र की क्लास है, तो हर चीज का हमें इम्प्लीकेशन करना होता है कि हम उस चीज को कैसे इम्प्लीकेशन कर लें, कि हम कैसे उसका यूज कर लें कि हम अपनी चीजों को सुधार कर सकें। अब इंडिविजुअल डिफरेंस के द्वारा हम बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं, या क्या चीजें हम इसका यूज कर सकते हैं, हम उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम अगर बात करें तो हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं स्टूडेंट्स का। हम अपने जो बच्चे हैं उनका वर्गीकरण कर देंगे। वर्गीकरण करने का मतलब है कि पहले क्या होता है ना, सिर्फ क्लास के बेस पे, या अगर मैं कह दूं, हम एज वाइज सिर्फ डिफरेंस करते थे। ज्यादातर हमारे यहाँ एज वाइज का कॉन्सेप्ट चलता था कि एज वाइज 6 साल का है तो बच्चा 1 में पढ़ेगा, 7 साल का है 2 में पढ़ेगा। एज एग्जाम्पल हम रखते थे, मतलब हमारा जो पहला क्लासिफिकेशन था। अब हम क्या करेंगे, उनकी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल, इन एस्पेक्ट के आधार पे भी हम क्या कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं अपने स्टूडेंट का। देखो पहले यहाँ पे देख लो, कुछ पॉइंट्स हैं, उनको अच्छे से देख लो। अगर इन पॉइंट्स को दिखाने में मैं वीडियो में नहीं आऊंगा, लेकिन ध्यान लो, इनको देख लो, क्योंकि बोर्ड में एक तरफ से ही चीजें नहीं दिखती सारी। अब आ जाते हैं हम दूसरा, इंडिविजुअल टीचिंग मेथड्स भी यूज किया जा सकता है। और इसका एग्जांपल दूंगा कि जैसे हम लोग जब छोटे थे, आज के तो बहुत कम ऐसी क्लासेस हैं जो इसका यूज करते हैं। जैसे कई बार क्या होता था, हम किसी क्लास में अगर पिछड़ जाते थे, तो टीचर क्या करता था कि सिंगल बच्चे को भी ट्रीट करता था कि आफ्टर क्लास, जैसे स्कूल खत्म हो गया, टाइम ओवर हो गया, 4 बजे छुट्टी हो गई, तो वो उन बच्चों को रोक के रखता था जिनका कंप्लीट नहीं हुआ है सिलेबस, या जो अभी पिछड़ रहे हैं, तो उनको ट्रीट करता था कि सीख लो, अभी समय है। तो इंडिविजुअल टीचिंग भी हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे। दूसरी, कैरिकुलम डेवलपमेंट करने के लिए हमारे, और ध्यान देना, मैं यहाँ पे पाठ्यचर्या की बात कर रहा हूँ, न कि पाठ्यक्रम की। दोनों अलग अलग चीजें हैं। पाठ्यचर्या ब्रॉडर सेंस में होता है, और पाठ्यक्रम क्या होता है, इसी का पार्ट होता है, एक छोटा सा पार्ट होता है। पाठ्यचर्या में आपकी होल राउंड की एक्टिविटीज आ जाती हैं, पूरा आ जाएगा, ऑल राउंड हम अगर कहें। और करिकुलम की बात करें तो सॉरी, सिलेबस की बात करें तो वो छोटा सा होगा। हम पाठ्यक्रम को सिलेबस बुलाते हैं। ऐसे समझ लो कि आपका जो बीए में आप पढ़ रहे हैं, वो आपका सिलेबस है, और पूरा एजुकेशन का जो ऑल राउंड है, वो आपका करिकुलम, उसी का आप एक छोटा सा हिस्सा पढ़ते हैं। क्योंकि देखा होगा हर यूनिवर्सिटी का सिलेबस अलग अलग होता है। क्यों होता है? क्योंकि करिकुलम विशाल है ना, मुझे जो अच्छा लग रहा है, मेरे लगता है कि मेरे बच्चों को ये ज्यादा जरूरी, तो मैं उन चीजों को रख लेता हूँ। तो वही चीज होता है कि हम कैरिकुलम को भी बनाने में, यानी पाठ्यचर्या के निर्माण में भी हम इंडिविजुअल डिफरेंस का ध्यान रख सकते हैं। और इसका फायदा क्या मिलेगा कि हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। हमने फिर हटा दिया, इसको हम फिर हटा देते हैं। अब हम पाठ्यचर्या को कैसे यूज कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, अपने पाठ्यचर्या को एक्सपेंड कर देंगे। और हमारी पाठ्यचर्या जब एक्सपेंड हो जाएगी, यानी हम इसको ज्यादा फैला देते हैं या इसको हम फ्लेक्सिबल बना देते हैं, तो हम ज्यादा से ज्यादा चीजें इसमें रख पाएंगे। और जब ज्यादा चीजें रख पाएंगे, जैसे कुछ आपने एक डिग्री कॉलेजेस देखे होंगे कि सिर्फ 5 ही विषय वहां चल रहे हैं, कुछ आपने कॉलेजेस देखे होंगे कि वहां 10 विषय चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अपने आप को एक्सपेंड किया है, अपने करिकुलम को। वही कारण है। फिर लिमिटेड क्लास साइज। अब इसका क्या है, देखो, तो जो छोटी क्लासेस होती हैं, इवन हर जगह पे कहा जाता है कि क्लास साइज जितनी छोटी हो उतना अच्छा है, क्योंकि आप इंडिविजुअल बच्चों पे तभी आप फोकस कर पाओगे। अब लोग जैसे कोचिंग चले जाते हो किसी, ठीक है, मान लो उस कोचिंग में ज्यादा नहीं, 150 बच्चे हैं, और कोचिंग चलती है आपकी 60 मिनट।
ठीक। 60 मिनट की कोचिंग चल रही है और 150 बच्चे हैं। क्या ये पॉसिबल है कि वो एक टीचर 150 बच्चों पे प्रॉपर ध्यान दे पाएगा? मुश्किल से वो सिर्फ 5-10 बच्चों पे टाइम दे पाएगा, अगर ढंग से कहा जाए, ध्यान जिसका जाएगा। वो क्लास में देख भले सबको रहा होगा, पर उसका ध्यान सभी बच्चों पे नहीं जा सकता। उसका कारण है कि क्लास साइज हमारे बहुत बड़ी है और 1 घंटे में सभी के सवालों का वो क्वेरी ही नहीं कर पाएगा। अगर सभी बच्चे 150 बच्चे सवाल पूछने लग जाएँ, तो अगर एक बच्चा 1 मिनट ले रहा है, तो कितनी लंबी क्लास हो जाएगी फिर हमारी? हमारी क्लास हो जाएगी तब 150 मिनट की। और अभी कितनी चल रही है? 60 मिनट की। तो ये पॉसिबल ही नहीं कि 60 मिनट की क्लास में 150 मिनट को कवर किया जा सके। तो इसका यूज किया जाता है कि लिमिटेड क्लास साइज हो। और अगर मैं बात करूं, रेफरेंस दे दूं, हमारे यहाँ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, एनईपी में, जो नॉर्मली यूज किया गया है कि 30:40 का, सॉरी 1 का रेशियो हो, कि 30 बच्चों पे एक शिक्षक हो। पहले जो ये रेशियो चल रहा था वो 40:1 का चल रहा था, जो मुझसे अभी बाई मिस्टेकली निकल रहा था। तो जो पहला रेशियो था वो 40:1 का था। अब इसको घटाया गया है और रिड्यूस कर दिया गया है, 30:1 कर दिया गया कि 30 बच्चों पे एक शिक्षक। दूसरी चीज ये है कि जो सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित है या पिछड़े हैं, तो वहां पे भी इस चीज को और रिड्यूस कर दिया गया है। वहां 25:1 का रेशियो रखा गया है कि 25 बच्चों पे एक टीचर की उपलब्धता होनी चाहिए, तभी तो वो सब बच्चों पर ध्यान दे पाएगा। अब अगर क्लास में पता चला कि 300 बच्चे हैं या 80-90 हैं, तो वो पॉसिबल ही नहीं, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो इसलिए इसका यूज हम कर सकते हैं अपनी क्लास साइज को रिड्यूस करने के लिए। फिर इसको कई जगहों पे जेंडर वाइज मिला है कि जेंडर के अकॉर्डिंग एजुकेशन देना, पर मैंने इसको कन्वर्ट किया है कि इंटरेस्ट बेस्ड एजुकेशन, कि बच्चे की जो रुचि हो, क्योंकि शिक्षा ना बच्चे को देना है। अब जैसे उन्होंने जो जो जेंडर वाइज डिफिनेशन थी, तो उसमें ये था कि मेल बच्चों को जो सब्जेक्ट है वो पढ़ें, और फीमेल के जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मान लो कुछ लोग कहते हैं कि होम साइंस एजुकेशन, ठीक है, खाना वाना पकाना जो सब्जेक्ट्स होते हैं, आर्टिंग क्राफ्टिंग सिलाई बुनाई, तो वो गर्ल्स के होते हैं। तो ये क्या है ना कि एक तरह से बायसनेस की बात कर रहा था, तो इसलिए मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया है इंटरेस्ट बेस्ड एजुकेशन, कि मेल का जो मन है पढ़ने का वो पढ़े, फीमेल का जो मन है वो पढ़े। यानी बच्चे की जो इंटरेस्ट है जिस भी विषय में, अगर उसका साइंस पढ़ने का मन है तो क्यों नहीं पढ़ेगी साइंस, और अगर इसको मान लो होम साइंस पढ़ना है कि मुझे खाना पकाने में ज्यादा इंटरेस्ट है, मैं उसमें अपना कैरियर लेना चाहता हूँ, तो क्यों नहीं ले सकता। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको कर दिया कि इंटरेस्ट बेस्ड एजुकेशन। दूसरा, पर्सनल हेल्प, इस चीज को मैंने यहाँ पे बता दिया था कि इंडिविजुअल टीचिंग मेथड्स को लेके और पर्सनल हेल्प की जरूरत होती है कि कुछ बच्चे क्या होते हैं, अब एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कि कुछ बच्चे स्पेसिफिक नीड होती है। जैसे कोई बच्चा जिसकी आई विजन कम है, ठीक, तो उसको क्या किया जाए, क्लास में आगे बैठा दिया जाए। ये होती है पर्सनल नीड या पर्सनल हेल्प। अगर किसी को दिखाई कम दे रहा है तो क्या करो, उसको फ्रंट सीट पे बैठा दो, ठीक। दूसरा, अगर किसी को सुनाई कम दे रहा है, यानी उसकी साउंड क्षमता कम है लिसन करने की, तो उसको क्या करो, उसको भी आगे की रो में बैठा दो। या तो फिर क्लास में क्या कर सकते हैं कि हम स्पीकर लगवा सकते हैं और लाइट की व्यवस्था ऐसी कराएं, या बोर्ड हम अपना एक्सपेंड करें कि लास्ट तक दिखे। जिसे कहा जाता है, क्योंकि अब यहाँ पे रिकॉर्ड करना है, नहीं तो अगर कायदे से कहा जाए तो जो ये वर्ड साइज है ये थोड़े और बड़े होने चाहिए और दिखने चाहिए, जिससे कि अगर क्लास में पीछे बैठा बच्चा भी दिख पाए। जो कहा जाता है लिखने के लिए कि आप जब बोर्ड पे कोई चीज लिखते हैं, तो उसका एक सीधा सा नियम ये कहता है कि आप अपने लिखने की साइज ऐसी रखेंगे कि क्लास के आखिरी रो में बैठा बच्चा भी देख सके बिना किसी दिक्कत के। मतलब उसे ये ना देखना पड़े आगे आके उठ के कि हाँ मैं चल के देख लूं क्या लिखा है, उसको ये चीज नहीं करनी चाहिए। और यहाँ पे छोटा रखने का कारण क्या था कि आप लोग देखो सभी मोबाइल में पढ़ने वाले हो, तो मोबाइल की जो साइज होती है, डिस्प्ले होती है, वो आप अपने अकॉर्डिंग उसको रिड्यूस या एक्सपेंड कर सकते हो। तो इसलिए यहाँ पे इशू नहीं होगा। लेकिन अगर जब ये क्लास होगी, अब अगर मान लो तो ये ऑफलाइन क्लास होती, तो मुझे इसका साइज बड़ा रखना पड़ता, क्योंकि मुझे हर बच्चे तक कवर करना है कि यार पीछे बैठे बच्चे को भी दिखे। तो ये चीज आती है पर्सनल हेल्प में, कि अगर आई में दिक्कत है या साउंड, या मतलब जैसे आपने देखा होगा कि कई बच्चे व्हील चेयर में आते हैं, तो सीढ़ियां जो होती हैं, तो सीढ़ियों पे तो व्हील चेयर जाती नहीं है,
तो देखोगे कि वो साइड में रोड्स बनी होती हैं, रोलर्स, कि वो थोड़ा लंबा पड़ता है लेकिन घूम के वो शिफ्ट होके जा पाते हैं ऊपर। तो इसीलिए बनाया गया है कि बच्चे को पर्सनल हेल्प मिल सके। इसके अलावा कुछ बच्चे होते हैं कि सेल्फ स्टडी करते हैं ज्यादा। और अगर आप लोग छोटे थे, क्लास में पढ़े होंगे, तो आप लोगों को एक दिया जाता था HW। इसको हम लोग तब नहीं जानते थे कि आज असाइनमेंट कहा जाता है इसे। और हम लोगों के टाइम पे इसे HW बोला जाता था, होमवर्क। हम लोग इसको गृह कार्य बोलते थे कि टीचर क्या था कि 2 लेसन दे देता, पढ़ के आओ, कल का तुम्हारा होमवर्क है। आज के टर्म में इसे असाइनमेंट यूज किया जाता है, खासकर बड़ी क्लासेस में, कि तुम्हारे पास 15 दिन है, एक टॉपिक दे दिया जाएगा, इस पे मेथड तैयार करके लाओ, ठीक है, या इसके लिए रेफरेंस दो, क्या चीजें तुमने कहाँ से पढ़ी। लेकिन उन बच्चों के लिए होमवर्क दिया जा सकता है जो बच्चे क्या है, सेल्फ स्टडी ज्यादा कर रहे हैं। तो आप जब उनको होमवर्क दे रहे हो या असाइनमेंट दे रहे हो, तो उनकी स्टडी में इससे क्या होगा, हेल्प मिलेगा। तो इन तरीकों के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस। अब ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हर बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंस है। अब जैसे एक चीजें और देख लो, जैसे ये पहले भी बता चुका हूँ, कोई बच्चा क्या होता है कि लिसनिंग कैपेसिटी अच्छी है, कोई विजुअल में अच्छा है, ठीक है, किसी की रिकॉलिंग अच्छी है, किसी की मेमोरी अच्छी है, ठीक है। कोई चीज क्या कहता है कि कोई बच्चा ऑडियो और वीडियो दोनों का यूज करता है। ये सबकी लर्निंग स्टाइल अलग अलग है, या स्टडी हैबिट सबकी अलग अलग है। तो जो लिसनिंग बच्चा है, तो जैसे कुछ बच्चे क्या होता है ना कि चीजों को रिकॉर्ड करके बार बार सुनते हैं, उनके लिए उस तरह व्यवस्था करो। जो बच्चे विजुअल देख के जैसे चित्र बना के उनको समझ में आती, तो उनके लिए वो व्यवस्था होनी चाहिए। कुछ बच्चे क्या होते हैं कि रिकॉल बहुत जल्दी कर लेते हैं, कोई चीज देख लिया तो रिकॉल कर लेते हैं, तो उनको कैपेसिटी बढ़ाओ। बच्चों की मेमोरी अच्छी है तो तेजी से समझ जा रहे हैं, या जो दोनों यूज कर रहे हैं। कुछ बच्चे क्या होते हैं कि लिख भी चाहे आप बोल दीजिए तो वो सुन के कम लेंगे, या दिख रहा है तो अपना काम कर लेंगे। या कुछ और भी बच्चे होते हैं कि जो लिखना पसंद करते हैं, कि राइटिंग स्किल अच्छी है तो मैं क्या करूंगा कि मैं पढ़ूंगा तो उसको लिखते चलूंगा। कुछ बच्चे मेरे जैसे टैलेंटेड होते हैं, सारा काम करते हैं। कि एक अरे ऐसा एग्जांपल दे रहा हूँ, 3 इडियट्स देखिए ना, वायरस दोनों हाथों से लिख रहा होता है। तो कारण क्या था कि उसके अंदर ये स्किल्स थी, तो अपने दिमाग को उसने ट्रेन किया था। और ये ध्यान देना, ये मैं मूवी का कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा हूँ, मध्य प्रदेश, मैं स्टेट बता दे रहा हूँ, बाकी तुम लोग सर्च कर लेना। मध्य प्रदेश के एक जिले में नियरली 300 बच्चे ऐसे हैं जो अपने दोनों हाथों से लिखते हैं। उनके स्कूल में उनको सिखाया गया, वो ट्रेंड है। आप लोगों ने मूवी में देख रखा है, लेकिन ये सही घटना है, और ये मध्य प्रदेश में है, कि जहाँ पे एक स्कूल है जहाँ पे शिक्षा दी जाती है, और वहां के बच्चे क्या होते हैं, दोनों हाथ से लिखते हैं एक सेम टाइम पे। ऐसा नहीं कि दोनों हाथ से लिखने का मतलब है कि अभी मैंने लेफ्ट हैंड से लिख दिया फिर मैंने राइट हैंड, ना ना, उनके दोनों हाथ सेम टाइम पे चलते हैं। तो सोचो उन्होंने दिमाग को अपने किस लेवल पे ट्रेन किया होगा कि 2 वर्ड्स एक साथ वो लिख पा रहे हैं। तो इसके बेस पे हम अपना यूज कर सकते हैं, बच्चों को सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं, उनकी नीड्स समझ सकते हैं कि उनको किस तरीके से हम ट्रेन कर सकते हैं, इसका हम यूज कैसे कर सकते हैं। और इसमें एक लास्ट टॉपिक है कि हम इसका यूज कर सकते हैं वोकेशनल गाइडेंस भी देने के लिए। देखो, हर बच्चे की काबिलियत अलग होती है, ये पता है सबको, क्षमताएं अलग होती हैं, उसके इंटरेस्ट अलग है, ठीक है, उसका एटीट्यूड अलग है। तो जब सब चीज हर बच्चे का अलग है, हाँ कुछ चीजें कॉमन हो सकती हैं, पर कुछ न कुछ तो अंतर होगा। लेकिन जब बच्चों में हर चीज कॉमन नहीं है, तो हम वोकेशनल एक जैसे, अब इंजीनियरिंग कर रहे बच्चे से या बीए की पढ़ाई कर सकते हैं, हर बच्चे से तो ये उम्मीद नहीं की जा सकती ना कि वो या तो टीचर बनेगा, इंजीनियर, कुछ उसमें आईएएस बन जाते हैं, कुछ आईपीएस बन जा रहे हैं, कुछ पीसीएस बन जा रहे हैं, कुछ नेता बन जा रहे हैं। वो क्यों बन जा रहे हैं जबकि पढ़ाई तो सेम कर रहे थे सब? उसका कारण था उनका इंडिविजुअल डिफरेंस। इसी वजह से उनमें ये बदलाव आता है। तो हम उनको वोकेशनल यानी व्यवसायिक परामर्श दे सकते हैं, उनके इंटरेस्ट, उनके इंडिविजुअल डिफरेंस के आधार पे। तो हम इंडिविजुअल डिफरेंस का इम्प्लीकेशन देख लिया, कहाँ कहाँ तक कर पा रहे हैं। और अब हम नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। और आई होप आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर एंड सपोर्ट करेंगे, जिससे सभी तक वीडियोस पहुंच सके। सो लगातार इसको देखते रहिए, अपना सपोर्ट देते रहिए। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।